सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जो इस बात पर आधारित है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ऑर्बिट में कितनी करंट उत्पन्न होती है। इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है। इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स in an orbit of radius 5.0 into 10 to the power minus 11 meter with a speed of 2.2 into 10 to the power 6 meter per second. Find the equivalent current. Charge of electron is given and it is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पिछले 2 सालों में पूछा गया है। बेटा सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को करने के पहले हम नाभिक और इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। इधर ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियस है, ये नाभिक है हाइड्रोजन की, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। बेटा इस इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा और ये इलेक्ट्रॉन एक चक्कर में मतलब जो है ना, जो टाइम लेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। यानी उतने टाइम पीरियड के बाद इलेक्ट्रॉन हर बार इस पॉइंट से गुजरेगा। कहने का मतलब इस पॉइंट से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है और कितनी देर में गुजरेगा ये अगर मालूम हो जाए तो हम करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि करंट I बराबर होती है चार्ज अपॉन टाइम या Q अपॉन T। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इसका टाइम पीरियड निकाल लें और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मालूम ही है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सॉल्यूशन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Radius of the orbit R is equal to 5.0 into 10 power minus 11 meter, ये मैंने यहाँ से लिया हुआ है। And speed of electron V is equal to 2.2 into 10 to the power 6 meter per second। यहाँ हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता दें कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसको हिंदी में भी आसानी के साथ समझ सकते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और नाभिक का रेडियस है 5.0 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर और उसकी स्पीड है 2.2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये निकालना है कि ऑर्बिटल करंट कितनी है। तो इसको निकालने के लिए अभी मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालिए टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन। ये T इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगता है 2πr अपॉन v। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, चली गई दूरी बटे वेलोसिटी, ये फॉर्मूला लगाना है, ये टाइम पीरियड निकल आएगा। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to Q is equal to E is equal to यहाँ पर 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb। अब therefore करंट या इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट I, बेटा इधर ध्यान दीजिएगा,
इज इक्वल टू क्यू अपान टी। अब क्यू की जगह क्यू रखा रहने दें और टी की वैल्यू रख दें, इज इक्वल टू क्यू अपान टी। टी की जगह लिख सकते हैं 2 पाई आर अपान वी। अब ये वी ऊपर चला जाएगा, इस इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू वी अपान 2 पाई आर। और यहाँ हम लिख चुके हैं क्यू ई के बराबर है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। बेटा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है 2.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2। पाई की वैल्यू यहाँ पर हम लिखे देते हैं 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू है 5.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 मल्टीप्लाइड बाई 2.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई ये 7 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 5.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11। अब सब बच्चे ध्यान दें, बिल्कुल सरल है। अगर हम 22 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 0.1। और इसके बाद इधर ध्यान दीजिए, हमारे पास 1.6 और 7 रह जाते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये 0.1 तो ये आ जाएगा 1.12। 1.6 और 0.1 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सत्ते 112 और 2 डिजिट पर दशमलव लगेगा नीचे से, तो ये 1.12 इंटू। अब यहाँ सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर 5 to the 10 के कारण इसका एक पावर कम हो जाएगा, यानी 10 रेज़ पावर -10 रह जाएगा। -10 जो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 रेज़ पावर 16 पॉजिटिव एंड 10 रेज़ पावर -19 नेगेटिव है, तो ये रह जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3 ये एम्पियर। ये करंट आ गई, कितने एम्पियर की करंट आ गई। अब ये पावर को आप छोड़ सकते हैं तो ये मिली एम्पियर में हो जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1.12 इंटू 10 रेज़ पावर, इतने डायरेक्ट लिख दे 1.12 मिली एम्पियर। सभी बच्चे समझ गए होंगे, चाहे लिख दे इतने एम्पियर करंट या 1.12 मिली एम्पियर की करंट चलेगी, यही इक्विवेलेंट करंट है। शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे, मैंने पहले समझा दिया। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें मेन चीज़ ये है कि टाइम पीरियड निकालना, उसके लिए फार्मूला आप याद रखेंगे T = 2 पाई आर अपान V। और इसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हमने Q लिख दिया है और ये E के बराबर होता है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम होती है। तो फिर इसके बाद इक्विवेलेंट करंट I = Q अपान T। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इसमें समझना ये था कि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन कितनी देर में गुजरता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, वो Q हो गया, और जितनी देर में गुजरता है वो टाइम हो गया, तो करंट होती है करंट I = Q अपान T। वही फार्मूला मैंने लगा दिया है, तो इसका आंसर बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो जाता है। सभी बच्चे इसको नोट कर लें, और इस तरह के कोई क्वेश्चन हो तो उसको इसी प्रकार से आसानी के साथ कर सकते हैं।